श्री राधे। बोलो राधा रानी की जय, बोलो अलबेली सरकार की जय, बोलो ब्रज की पटरानी की जय। लाल गुलाबी नीला पीला हरा गुलाल से हो रहा है आसमान सतरंगी, ऐसा सतरंगी कि उस छटा का दीदार तो बस वो रसिया ही और वो रसीला ही कर सकता है जिससे राधा रानी का दीदार हो गया हो। ऐसा दीदार जिसमें राधा रानी का ही अक्स है, राधा रानी का ही कुमार। ऐसा कुमार जैसे होली में रंगों का गुबार उठता है आसमान में, वैसे ही राधा रानी का प्यार है। राधा रानी के प्रेम का भी खुमार अपने हृदय में उठता ही रहता है। वहाँ पर भी जैसे कि रंगों में 7 रंग होते हैं, तो हमारी राधा रानी की भक्ति से हमारा हृदय भी उन्हीं रंगों में रंगित होता ही चला जाता है। 7 रंगों में लाल गुलाबी नीला पीला काला सफ़ेद सब रंगों से ही रंगित होता चला जाता है, क्योंकि उसमें राधा रानी का जो आशीर्वाद है, हमारी पटरानी का जो आशीर्वाद है। क्योंकि राधा रानी की भक्ति ही ऐसी है कि बस उसमें हम खो जाते हैं, मदमोश हो जाते हैं। हमें अपनी सूध नहीं रहती, हम दुनिया में हैं या नहीं है हमें ये भी नहीं पता चलता। हम तो बस राधा रानी कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण में ही खोए रहते हैं। वो राधा रानी का दर्श की, उसके नाम की, ऐसे नाम की लय हृदय में चलती रहे। अवतरित धारा ऐसी धारा जिसमें श्री राधा की रटत लगती रहे, राधा की गूंज गूंजती रहे और हृदय में उस गूंज की छाप पड़ती चली जाए। ऐसी छाप की हृदय में पड़े कि हृदय में बस प्रेम की रस धारा, ऐसा रस जिसमें कि पूरा का पूरा शरीर रस की धारा में बहता ही चला जाए और पूरा शरीर बस राधा में हो जाए। क्योंकि जब तक राधे की कृपा नहीं होगी तब तक हम कृष्ण की कृपा के पूर्ण पात्र नहीं बन सकते। तो राधा कृष्ण की भक्ति पाने के लिए ही हमें राधा रानी की कृपा की भी बहुत आशीर्वाद की ज़रूरत होती है। तो राधा नाम में पवित्रता है, सादगी है, सत्यता है, एक ऐसी ज्वलंत ज्वाला है जो हृदय में प्रकाश की एक ऐसी ज्योति प्रज्वलित होती है, जिससे हृदय में एक नई उमंग, एक नया उन्माद, एक नया आधार मिलता है हमारे जीवन को। क्योंकि राधे जी को कोई समझ ही नहीं सकता, राधे जी को तक जानने को समझना ही अपने आप में भक्ति की एक उपलब्धता है। मतलब इसका मतलब है कि राधा रानी की जो भक्ति है हमें राधा रानी की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम राधा रानी को बोल सके, राधा रूपी शब्द को बोल सके। जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी हम राधा के विषय को जान ही नहीं सकते, राधा नाम ले ही नहीं सकते। राधा की कृपा से ही हम राधा नाम ले सकते हैं, तो हम उसके विषय में कैसे जान सकते हैं। आज मैं आपको जो राधा जी के रूपी तत्व के विषय में बता रही हूँ कि राधा क्या है, राधा बरसाना क्या है, राधा वृंदावन क्या है, तो ये सब राधा रानी मेरे अंदर भाव अवतरित कर रही है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक तुच्छ हूँ, एक तुच्छ प्राणी हूँ, एक गृहस्थ जीवन जीती हूँ। मुझे कुछ नहीं पता था कि राधा कौन है, कृष्ण कौन है। मेरे को भक्ति में कुछ भी मालूम नहीं था। जब राधा रानी की कृपा हुई, कृष्ण जी की कृपा हुई, तभी मैं राधा जी और कृष्ण के विषय को जान पाई। तो आज भी मैं सबसे यही कहती हूँ कि गृहस्थ जीवन में रहकर राधा रानी की कृपा को मिलना बहुत हजारों जन्मों की तपस्या का ही फल होता है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये एक बहुत असाधारण सी बात है, बहुत अमूल्य चीज़ है जो कि हमें राधा रानी से मिलाती है, राधा रानी के भेदों को से मिलाती है। तो राधा जी कृष्ण है कि इतने करीब थी, ये तो सिर्फ कृष्ण ही जान सकते थे। कृष्ण कितने राधा जी के करीब थे वो राधा जी ही जान सकती थी। क्योंकि राधा जी कौन है, राधा तत्व में क्या है, राधा एक आधार है, राधा एक करुणा है, भक्ति की प्रतिमूर्ति है, उन्माद है, सिरहन है, तरंग है। जैसे वीणा के तारों को जब हम छेड़ते हैं तो तरंग उत्पन्न होती है और उसी तरंग में हम खो जाते हैं, डूब जाते हैं। और भक्ति की लहर ऐसी कि जो राधा नाम में मलाई हो जाते हैं, वो तो मलाई की तरह मुलायम हो जाता है। अब कान्हा के साथ माखन तो राधा जी के साथ मलाई, क्योंकि मलाई से ही माखन निकाला जाता है और मलाई देखिए कितनी मुलायम, कितनी सॉफ्ट होती है। तो राधा जी है ही मुलायम सी, करुणा बरसाने वाली है। तो राधा रानी की कृपा जिस पर हो जाए वो तो मतवाला हो जाए अपनी ही धुन में। राधा रानी की कृपा जिस पर हो जाए, राधे की कृपा का तो कोई भी सानी नहीं, राधे की कृपा का तो कोई भी सानी नहीं। राधे की कृपा का पात्र जो भी बन जाए वो तो राधे जू का दीवाना हो जाए, वो तो बस राधा जू का दीवाना हो जाए। ऐसा दीवाना बस सारी सूध बूध खोकर बस ऐसा नशा हो जाता है उस पर कि वो तो बस राधा रानी का ही हो जाता है और अपने आप को राधा रानी के चरणों में समर्पित हो जाता है। राधा रानी का खुमार, उनकी मोहब्बत, उनकी अदायगी, उनका सरूर, उनके नाम का नशा बस हृदय को ऐसा घायल कर देता है कि हृदय में करुणा ही करुणा
बरसती रहती है। ऐसा लगता है मानो हृदय में एक स्थिरता व्याप्त हो गई हो। ऐसा लगता है कि मन नहीं लगता कहीं भी, लगता है जैसे नेत्र बूंद कर बस राधे नाम की महिमा को हृदय में बिसरा कर बस हृदय में ही संजो कर रखे। राधे रानी का नशा जब भक्त को चढ़ता है तो चढ़ता ही चला जाता है। बस नशा जब परवान चढ़ता है तो आनंद, उन्मादकता, खैफेरियत और नुमाइशती हो जाता है। शरीर ऐसा कि सारी फिजा, सारी कायनात सब खुशनुमा हो उठती है और चारों तरफ ऐसी खुमारियत कि हृदय में बस उन्मादकता, कैफियत ही कैफियत खिल उठती है। हृदय में बस राधा रानी की भक्ति, राधा रानी नाम की गूंज सराबोर हो जाती है। एक ऐसी अनुभूति कि हृदय तो हमारा नहीं रहता, हृदय, आत्मा, मन, बुद्धि, दिमाग सब राधे में जो हो जाता है। राधा रानी का बरसाना इस धरती का तो कोई सानी ही नहीं है। उसकी मिट्टी की खुशबू में राधे, पेड़ पौधे, गलियां चौबारे, वातावरण, हवा, धूप, रोशनी, हर घर घर से राधे रानी की भक्ति का जो नशा भक्त के हृदय में जब पहुंचता है तो भक्त का हृदय पूरा का पूरा रोमांचित हो जाता है। तो खेत खलियान पहाड़ सब में राधा ही राधा व्याप्त है। क्योंकि राधा कौन है, उसका आधार क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, उसकी महत्वाकांक्षा क्या है, उसका वजूद क्या है। राधा रानी कृष्ण की कौन है, ना तो कृष्ण से शादी हुई है ना कृष्ण के साथ रहती है, फिर राधा कौन हुई। जहाँ देखो कृष्ण से पहले राधा का नाम। पटरानी कहलाती है, पूरी सृष्टि की अधिदात्री कहलाती है, सर्वोपरि है सभी देवी देवताओं में। जिसके ऊपर राधा रानी की कृपा हो जाए फिर तो उस जीव की नैया राधा रानी ही पार लगाती है। फिर कृष्ण भी उस जीव के हो जाते हैं, क्योंकि जो राधा का प्रिय है वो कृष्ण का भी प्रिय है। कृष्ण की भक्ति पानी हो तो राधा रानी की कृपा भी होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो राधा रानी का बरसाना भी राधा रानी की तरह बहुत ही खूबसूरत है। इतनी शांति है, इतनी ताजगी की बरसाना में घुसते ही हृदय में भक्ति की तरंगे उठ बनकर पूरे के पूरे शरीर को भक्ति की उन्मादकता से साराबोर कर देती है। भक्ति क्या है, भक्ति की पराकाष्ठा क्या है, उन्मादकता क्या है, वो राधा रानी की कृपा से ही हृदय में अवतरित होती है। बरसाना भी उतना ही पवित्र है, उतना ही सर्वोपरि है, क्योंकि राधा रानी का प्रकट्य स्थल है, वृषभान की लल्ली है। राधा रानी की भक्ति का कृपा का पात्र तो वो ही जीव हो सकता है जो राधा रानी के हृदय को जान सकता है, या जिसे राधा रानी की पात्रता मिली हो। तो आज के लिए इतना ही। आगे के एपिसोड में मैं आपको राधा रानी रूपी तत्व से और अवगत कराऊंगी, और राधा अष्टमी तक आपके हृदय में राधा की भक्ति को प्रज्वलित होना देखना चाहती हूँ। जैसे राधा रानी ने मुझे प्रेम दिया, मुझे भक्ति दी, मुझे अपने विषय से अवगत कराया, वैसे ही मैं आप सबको भी राधा रूपी तत्व से अवगत कराना चाहती हूँ। तो जोर से बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे श्याम श्याम, राधे राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे राधे राधे। जय जय श्री राधे।